हाल ही में लतपुरा पुलवामा में जो सीआरपीएफ पे हमला हुआ, जिसमें 40 से ज़ायद सीआरपीएफ के जो जवान थे उन्होंने अपनी जान गंवाई। और इस बटालियन के हमारे साथ इस वक्त कमांडिंग ऑफिसर इकबाल अहमद साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे और उन्होंने कैसे वो खबर सुनी, हम उनसे बात करेंगे। आपका खैर मकदम है सर, टीवी बात में। सर, जो एक वो दुखी खबर थी, एक शॉकिंग न्यूज़ उस वक्त पूरे कश्मीर में जो जंगल की आग की तरह फैल गई, आपने जब वो खबर सुनी तो उस वक्त आपके मन में क्या आया और आपने क्या फील किया? खैर ये जो हादसा हुआ सुन के एक शौक लगा, लेकिन उसके बाद हमारी अगली कार्रवाई होती है कि हमारे कितने बंदे थे। तो हमारे उस दिन करीब 39 बंदे उस कानवाई में सफ़र कर रहे थे। 5 हमारे जवान उसमें सफ़र कर रहे हैं, जिसमें हमारी तरफ से चूँकि गाड़ी की हालत देखते हुए और वहाँ पे के हालात के हिसाब से तो जितने लोग उसमें सफ़र कर रहे थे सभी लोग शहीद हो गए थे। अ, तो हम भी यही उम्मीद कर रहे थे कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए। बाद में पता चला कि एक जवान हमारा काजी कुंड में उतर के अपनी दूसरी गाड़ी में बैठ गया था अपने साथी के पास में, और इस वजह से 4 बंदे हमारे उसमें शहीद हो गए। सर, जब वो रेस्ट ऑफ द जो बच गए थे उसमें, उस हमले में, जब वो यहाँ पे पहुँचे, किस तरह से आपने उनको कंडोल किया और उनको किस तरह से आपने इनकरेज किया और दिलासा दिया? ये एक बहुत मर्मनाक घटना थी कि ऐसा हो गया, लेकिन जो लोग बच के आए थे वो शौक में थे, तो हमने एक-एक से मिल के एक-एक को समझाया और बताया कि ये जो अनसीन वॉरफेयर है हमारा, इसमें ये ऐसे हादसे हो सकते हैं। लेकिन ये एक अलग तरह का हादसा था, लेकिन हमने सभी को समझाने-बुझाने की कोशिश की, समझाया कि ये अनसीन वॉरफेयर है, इसमें हिम्मत रखिए, आप बच गए हैं, ये ईश्वर की कृपा है, ये गॉड की कृपा है, और आप अपने आप को फिर से तैयार कीजिए, और जिन लोगों ने ऐसी कायरनामा हरकत की उनसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। और हमने उनको समझाया, और आज हमारे जो बहादुर जवान हैं ये फिर से लड़ने को तैयार हैं, फिर से काम करने को तैयार हैं, और पूरे जज्बे के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। सर, इस हमले के बाद जैसा कि ये खदशा भी होगा कि अभी आने वाले फ्यूचर में जो है ऐसे हमले हो सकते हैं, किस तरह से आप रेडी हैं ऐसे सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने के लिए? पहला तो हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको हमने और रिव्यू किया, एरिया डोमिनेशन को हमने और बढ़ाया, रास्ते में आने जाने वाली गाड़ियों को चेक करने के लिए रात में हमने एनएडी नाइट एरिया डोमिनेशन को भी हमने बढ़ाया, और चेक नाके भी हमने बढ़ाए, ताकि इस तरह से कोई हमारे इलाके में कोई मूवमेंट हो या कोई और ऐसा कोई हादसा हो जिससे रोका जा सके, चेक किया जा सके, और लोगों के अंदर में एक डिटेंस पैदा किया जा सके। लोकल यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ में भी हमारे अच्छे रिलेशन हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम उस ताल्लुकात को और अच्छा करके उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई उनको कोई खबर लगती है या ऐसे कोई बात पता चलती है तो हमसे शेयर करें, ताकि ऐसी घटना को दोबारा रोकने से रोका जा सके। ईटीवी से बात करने का आपका बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ 45 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर इकबाल अहमद। इन्होंने उस जो पुरदर्द जो उस दिन हमला हुआ था सीआरपीएफ पे, उसके बारे में जानकारी दी। साजिद रसूल, ईटीवी भारत, बांडीपुरा।